टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक बिहार का सेकंड पार्ट। जो हम लोग इसके पहले पार्ट में 1 से 65 तक किए थे, आज हम लोग 66 से 156 तक क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से 66 है, बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना मजरूल हक ने की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड 67, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कौन सा अधिवेशन सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पटना होम रूल लीग में किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार दिया था? तो कौन सा नेता था? वो था रामपूरन चंद्र था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन हुआ था पटना में। आंसर ए। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब बना कौन था? जो उप नवाब बना बिहार का, तो वो था मीरन यहाँ का उप नवाब बनना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो मीर कासिम था जो अपना मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो उसका कारण था अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पटना के पहले अग्रिम मजिस्ट्रेट कौन थे? तो यहाँ का अग्रिम मजिस्ट्रेट था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, बी। आंसर बी हो जाएगा 72 का। 73 हम लोग आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकें एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो कहाँ किया था स्थापना? तो मुंगेर में। आंसर सी, 73 का आंसर सी। 74 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अब हम लोग आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो जगदीशपुर में कौन किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। आंसर डी। 76, जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो किसके नेतृत्व में की गई? तो अमर सिंह के नेतृत्व में की गई। आंसर बी। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ से लोगों का आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो कहाँ से हुआ था? पटना से हुआ था। आंसर बी, पटना। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो विद्रोह हुआ था छपरा में हुआ था। आंसर बी। नेक्स्ट हम लगाते हैं 79 की तरफ। बिहार में 1857 में जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इस पीर अली के नेतृत्व में जन विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था बिहार में। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं 80 की तरफ। भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया था। बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था भारत में? तो सैयद अहमद ने किया था। हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने यहाँ का भूमिका निभाया था? तो दीप नारायण सिंह ने निभाया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई? तो मठिया प्रथा असहयोग आंदोलन के दौरान चालू की गई थी बिहार में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिंघा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? तो दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान। आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने कौन सा साल किया था? और डेट कौन था? तो उसका हो जाएगा 4 मार्च 1928 के दिन किया था बिहटा में किसान सभा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता क्या था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के राजेंद्र प्रसाद, डी। 87 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 87 क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से कौन किसान नेता नहीं है? तो सूर्यकांत चौबे किसान नेता नहीं है, बाकी सब किसान नेता हैं। सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी में प्रथम अध्यक्ष थे। कौन था सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बिहार में? तो वो थे नरेंद्र देव, आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? जो बिहार को गया है उसमें से किसान आंदोलन को जागृत करने वाला कौन था? तो जदुनंदन शर्मा, बी, आंसर बी। बिहार में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो इसका कौन थे? तो वो था सर अली इमाम, आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? फूलना प्रसाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिवान में हुई थी, सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक थे सूर्य नारायण सिंह, ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? इसके नेता थे फॉरवर्ड ब्लॉक के शीलभद्र याजी, सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, तो इसको कौन सा दिन को हुई थी? 16 अगस्त 1946 को हुई थी, सी, बी। भारत में सर्वप्रथम कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 96 का हो जाएगा, बिहार में। छात्र सम्मेलन सर्वप्रथम बिहार में हुआ था। पटना के अंतिम मुख्य भावी नेता कौन थे? पटना के अंतिम मुख्य भावी नेता थे अमतुल्ला, डी। नेक्स्ट हम लाते हैं, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? स्वराज सभा की स्थापना हुई थी गया में, ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दिया था? कौन सा त्याग दिया था? तो रामदयालु सिंह ने त्याग दिया था, आंसर ए। नेक्स्ट है, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो 1942 में घोषित हुआ। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग थे हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? वो कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? वो थे 101 का आंसर हो जाएगा, बी, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण शालिग्राम, सी, रामानंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार, इसने भागा था। 102 क्वेश्चन नंबर आते हैं, बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? तो मंत्रिमंडल बना था मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में, आंसर बी। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था समाजवादियों द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने, बी, आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न से किसकी नियुक्ति हुई थी? तो इसकी में से नियुक्ति हुई थी राजेंद्र प्रसाद को, सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुई थी 22-23 दिसंबर 1921 को। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की तरफ आते हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में घोषित किए गए? तो पटना के घोषित किए गए। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन के अंतिम चरण किसके से जुड़े रहे? तो अपने अंतिम चरण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे, डी, आंसर है डी। अभी बिहार का ऐसा प्रांत जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, एक कथन गांधी जी ने कब किया था? तो एक कथन गांधी जी ने 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय कहा था, आंसर बी हो जाएगा 109 का। 110 का हो जाएगा, नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष के कूट की सहायता से सुमेलित करें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, पटना उच्च न्यायालय 1920
और किसान सभा 1916। इसमें से कौन सा जो है जो सही है? तो इसमें से सही कौन सा है, हाँ बताते हैं। इसमें सही है ए, बी सही है, बी 1 का 2, एक का पटना उच्च विद्यालय हुआ था 1916 में, तो बी इतना, इसका 110 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दिया था? तो इसने त्याग दिया था, तो बलदेव सहाय, बलदेव सहाय ने त्याग दिया था। अब 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो इनको रखा गया बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट हम लगाते हैं, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट हम लगाते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में से नहीं है? तो इनमें से कौन शहीदों की सूची में नहीं है? तो योगेंद्र नारायण शहीदों की सूची में से नहीं है। नेक्स्ट हम लगाते हैं, सिवान में झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे? तो वो शहीद हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, डी आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने वालों को हम लोग देख लेते हैं। 117 क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ए 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग से जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति को सुमेलित कीजिए। तो इसका सुमेलित में हो जाएगा डी आंसर, डी। कौन से सम्मिलित थे? डी 1 2 3 4, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे, सब थे। 1 2 3 4 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता का मुख्य प्रशिक्षक कौन था? इसका प्रशिक्षक था नित्यानंद सिंह, बी आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? ब्रह्मचारी दल सक्रिय था अगस्त क्रांति के दौरान। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार में किस स्थान पर युवकों ने ब्रिटिश शासन के मुकाबले के लिए ध्रुव दल का स्थापना की गई? वो था कटिहार में, कटिहार में इसकी स्थापना की गई थी ध्रुव दल का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस मंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो ये था तिरहुत प्रमंडल में। राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इनका बहन का क्या नाम था? इनका बहन का नाम था डी भगवती देवी। इनका बहन का नाम था, राजेंद्र प्रसाद के बहन का नाम था भगवती देवी। आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो तायूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न कौन से पुलिस थाने को जला दिया था? इनमें से कौन व्यक्ति था जो पुलिस थाना को जला दिया था? बाबू श्यामनंदन, डी 125 का आंसर डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने, डी हो जाएगा आंसर 127 का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र सेनानी थी? तो स्वतंत्र सेनानी थी पटना की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया? तो उन्मूलन कानून बिहार में बनाया गया। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था दरभंगा से। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद, आंसर डी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नवंबर 1936 में बी
भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसके स्वामी सहजानंद ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था और कहाँ किया गया था? 133 का आंसर हो जाएगा गया में, बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने किस वर्ष की थी? तो 134 का आंसर बी हो जाएगा, 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा आयोजित किया गया था? तो शाह मोहम्मद जुबेर के से आयोजित किया गया था, सी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ था मार्च 1929 में, सी आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे इसका सर्वप्रथम अध्यक्ष? स्वामी सहजानंद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क को विरोध आंदोलन किया गया था? तो 138 का हो जाएगा, शाहाबाद में, शाहाबाद के जिला को। 29-30 अगस्त को 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका हो जाएगा 140 का ए, स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में। अब हम लोग 141 में आते हैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की गई थी? तो 141 का आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद, इसने की थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बिहार केसरी से किसे जाना जाता है? बिहार के केसरी से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ए, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर विरुद्ध किसके आंदोलन का एक हिस्सा था? चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा 143 का सविनय अवज्ञा का था, इसका हिस्सा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बिहार था, भारत का क्षेत्र में। बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर प्रारंभ किया गया था? तो 145 का हो जाएगा, चंपारण और सारण, सी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 146 की तरफ, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दरभंगा में, ए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। स्वतंत्रता के पहले कौन सा वर्चस्व जाति नहीं थी? तो 147 का हो जाएगा, कुर्मी, डी, ए जाति नहीं थी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सी नदी पृथक करती थी? तो 148 का आंसर हो जाएगा, चंपा नदी, सी। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ थे? तो 149 का हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो इसका जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किस चीज़ का पटना में उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1930-31 के मध्य 12वीं कांग्रेस ने मुंगेर जिले को सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। तो कहाँ था वो था मुंगेर में। मुंगेर को उसने नाकाम कर दिया था मुंगेर में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1880 के दशक में पटना नगर केंद्र था कि किसका पटना केंद्र था? तो भावी आंदोलन का केंद्र था, डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर किसको लौट गए थे? तो वो लौट गए थे डी, जनकधारी प्रसाद को। 155 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की शुरुआत की गई थी? तो कहाँ शुरुआत की गई थी? तो देवघर में शुरुआत की गई थी, बिहार के देवघर में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो उसको हो तवान, तवान कोई बर्ड है, उसको क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो आज तक इतना ही, 156 टोटली हो गया है आधुनिक बिहार का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ और, आप लोग का आधुनिक बिहार ख़त्म हो गया, इसका पार्ट 1 इसके पहले वाला वीडियो है और पार्ट 2 ये वाला वीडियो है। अब आधुनिक बिहार ख़त्म हो गया, अब बिहार का कला एवं संस्कृति हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।